यह कहानी एक छोटे से समुद्र तटीय गांव की है जिसे अरुणपुर कहा जाता था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार समुद्र की गहराइयों में एक प्राचीन शहर था जिसे मृत शहर कहा जाता था। इस शहर में कभी समृद्धि थी, लेकिन एक रात अचानक समंदर की लहरों ने इसे अपने साथ डुबो लिया। और तब से लेकर आज तक वह शहर कभी नहीं दिखाई दिया। रणवीर एक साहसी समुद्र यात्रा करने वाला युवक था। उसने इस प्राचीन शहर के बारे में सुना था और उसे यकीन था कि वह उसे खोज सकता है। गांव के लोग उसे डराते रहे कि मृत शहर में जाना खतरनाक है, लेकिन रणवीर ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया। एक दिन उसने अपनी नाव ली और समुद्र में निकल पड़ा। गांव से बाहर निकलते हुए उसकी आखिरी बात थी, मैं समुद्र की गहराई में उस रहस्यमय शहर को खोजने जा रहा हूँ। समंदर की लहरें सामान्य थी, लेकिन जैसे ही रणवीर समुद्र के और अंदर पहुंचा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। पानी की सतह पर गहरा सन्नाटा था। उसे कोई मछली या अन्य समुद्री जीव नहीं दिखे। नाव के नीचे पानी अचानक अंधेरे में डूब गया। रणवीर ने अपनी नाव का सफर जारी रखा। थोड़ी देर बाद उसे समुद्र के नीचे कुछ अजीब चीजें दिखने लगीं, आकृतियां, जैसे कि विशाल खंभे और इमारतों के अवशेष। यह किसी शहर के निशान थे। रणवीर ने अपनी नाव को धीमे से आगे बढ़ाया और देखा कि समुद्र के नीचे एक पूरा शहर छुपा हुआ था। यह वही मृत शहर था जिसकी कहानी उसने सुनी थी। शहर की सड़कों पर पड़े हुए मलबे, पानी में डूबे हुए मंदिर और महल, सब कुछ अजीब और डरावना लग रहा था। लेकिन अचानक उसके कानों में धीमी धीमी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। यह आवाजें जानी पहचानी नहीं थीं। रणवीर ने ध्यान से देखा तो पाया कि शहर के नीचे कुछ हलचल हो रही थी। जैसे ही उसने नाव को और करीब किया, एक विशाल छाया पानी के अंदर से उभरी। वह छाया धीरे धीरे उसकी नाव की ओर बढ़ी और रणवीर को एहसास हुआ कि यह एक विशाल समुद्री राक्षस था। रणवीर ने नाव को पलटने की कोशिश की, लेकिन यह जल्दी ही उसका पीछा करने लगा। जैसे ही वह उस राक्षस से कुछ दूरी पर था, उसने देखा कि राक्षस के चारों ओर कई मृत आत्माओं की परछाइयां थीं, जो समुद्र के गहरे अंधेरे में खो गई थीं। रणवीर ने नाव के पैडल तेजी से घुमाए, लेकिन समुद्र की लहरें उसे खींच रही थीं। वह कुछ दूरी तय कर पाया, लेकिन समुद्र के नीचे डूबा हुआ शहर अब उसे निगलने के लिए तैयार था। राक्षस के पंजे उसके करीब आ गए और अचानक नाव पलट गई। रणवीर की चीखें पानी में डूब गईं और फिर सब कुछ शांत हो गया। वापस गांव में लोग जानते थे कि रणवीर अब कभी नहीं लौटेगा। कहते हैं, जो भी उस मृत शहर के पास जाता है, वह हमेशा समुद्र के गहरे अंधेरे में खो जाता है और उसकी आत्मा उस शहर के नीचे बसी रहती है। आज भी अरुणपुर के लोग इस कहानी को सुनाते हैं और समंदर के पास जाने से डरते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप कभी उस शहर के पास पहुंचे, तो आप भी उन आत्माओं के साथ खो जाएंगे।